एचआरटीसी की जो मैनेजमेंट है, जो अफसर हैं, वो मेरा तो दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। कर्मचारी है जो दिन रात कमाता है, वो भी उबला हुआ है। हर बार हम लोग एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, हरास हो रहे हैं। या तो मुझे सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो। 20 रुपए की रिपोर्ट बिना मेरी गलती के सवारी नहीं बोल रही है, मैं टिकट नहीं ले रही हूँ। 20 बार मैंने आवाज डाली, नौकरी नहीं, अखरा हो गया, सैलरी का पता नहीं आज तक। कि जो कंडक्टर भाई साहब हैं वो कितने उबले हुए हैं, और उबलता वही है जो सच्चाई के साथ होता है। एक सवारी थी, उसने अपने बैग में एक बिल्ली छुपा कर रखी हुई थी। फ्लाइंग आई और बिल्ली ने म्याऊं कर दी, लेकिन बिल्ली के भाग्य से आम आदमी की किस्मत भी फूट जाती है। वहां पर भी गवाह थे, यहाँ पर भी गवाह थे। 27 रुपए की रिपोर्ट हो गई। फेरा लगाने बंदा गया होता है, उल्टा इनके फेरे में आ जाता है। आदमी घर जा रहा है, उसने एक मुर्गा जो था, जो कटा हुआ होता है, उसकी डेड बॉडी उसमें रख ली। अब आप क्या डेड बॉडी का भी किराया लेंगे? बिल्ली जिंदा थी तो उसका 27 रुपए की रिपोर्ट हो गई। इंतजार कीजिएगा एक और खबर का, जिसमें ये कहा जाता है कि एचआरटीसी सरकार के रहमो करम पर है। सरकारें जो होती हैं वो एचआरटीसी को खा रही हैं, एचआरटीसी सरकार को नहीं खा रही है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। और एचआरटीसी की जो मैनेजमेंट है, जो अफसर हैं कायदे से, वो मेरा तो दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। उसकी वजह भी है, आज एचआरटीसी बहुत गरमाई हुई है। आज क्या, हमेशा से गरमाई रहती है। भले ही एचआरटीसी के लोगों की जेब ठंडी रहे, लेकिन उनका महकमा पूरा गरमाया रहता है। और आज जिन दो मुद्दों पे बात करने जा रहा हूँ, उनकी वजह से पूरा प्रदेश भी उबला हुआ, और एचआरटीसी का जो कर्मचारी है, जो दिन रात कमाता है, वो भी उबला हुआ है। दरअसल पिछले कल एक वीडियो वायरल हुआ, जरा ये वीडियो देखिए। मैं कीर्तन एचआरटीसी तारादेवी में कंडक्टर के पद पर तैनात। सुबह 4 बजे उठ के हम लोग इस बस में ड्यूटी दे रहे हैं पिछले 4 महीने से। अभी तक मेरी रिपोर्ट नहीं। आज क्या हुआ, 48 सवारी के ऊपर एक सवारी रह गई मुझसे। भाई साहब, एक सवारी रह गई, रह कैसे गई? बंदा बैठा, मैंने काउंट किया, 48 में फ्रंट सीट में बैठा, कोने की फ्रंट सीट में बैठा हुआ। हर बार हम लोग एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, हरास हो रहे हैं। या तो मुझे सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो। और इस तरह का नहीं चाहिए मुझे यार। खड़े खड़े पूरा दिन सफर करते हैं हम लोग, 50-60 हजार हमारी इनकम देते हैं इस रूट की। उसके बाद रिपोर्ट करे जा रहे 20 रुपए की रिपोर्ट बिना मेरी गलती के सवारी नहीं बोल रही है, मैं टिकट नहीं ले रही हूँ। 20 बार मैंने आवाज डाली। सर हर बार का मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनसे कि सर प्लीज ये देखिए सर, ये सारी लोग सपोर्ट आपके सपोर्ट, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये जबरदस्ती हर बार। इससे पहले मेरी रिपोर्ट हुई है, इससे पहले नियरबा में मेरी रिपोर्ट की गई। इससे पहले नियरबा में मेरी 280 रुपए की रिपोर्ट की गई, जो नहीं थी, जो बिल्कुल गलत है, और उसका मुझे फाइन 14,000 डाला गया। उसके बाद मुझसे एक्सप्लेनेशन जो लिखी थी, उस जो डॉक्यूमेंट मैंने प्रोड्यूस किया, उसको विड्रॉ करवा के दूसरा डॉक्यूमेंट दिलवाया गया। हर बार का ये है, ये हर बार इंस्पेक्टर चढ़ते हैं जबरदस्ती रोड पे। भाई सवारी को कर दो 11 गुना, अगर है तो कहाँ है वो? आप 11 गुना सवारी को कर दो ना पेनल्टी। मुझे क्यों पेनल्टी करनी? मैंने क्या गलत किया? मैं तो सुबह से ड्यूटी कर रहा हूँ इसमें। मैंने रिक्वेस्ट की, बोलते गॉड इशू कर देते। भाई किस बात में गॉड इशू करते? फ्रंट में बैठा, भाई हक नहीं है मेरा। 250 किलोमीटर चलता हूँ, 270 रोज चलता हूँ, 5 बजे से खड़ा हूँ। रैली का यार फ्रंट का कर देते, फ्रंट का क्यों कर देते हैं भाई? डेली फ्रंट का करेंगे मेरा यार। हद होगी हरासमेंट की, नौकरी नहीं, अखरा हो गया, सैलरी का पता नहीं आज तक। 50,000 सैलरी मिलेगी, बच्चे मेरे घर में स्कूल जाते हैं, भाई खर्चा भाई कहाँ से देना? 4,000 दे रहे हैं मुझे, 14,000 ने पहले फाइन किया, 280 गलत रिपोर्ट की। नियरबा से तारादेवी पहुंचा दी मुझे सस्पेंड करके, अब यहाँ करे जा रहे। ये देखिए हमने रिकॉर्ड करो सर, ये बात मेरी गलती है। कितनी बार आवाज डाली ना मैंने? मैं कितनी बार पूछ रहा हूँ? अरे ऐसा नहीं होता हर बारी का है, हर बार का यार भाई, ऐसा नहीं चलेगा भाई यार। मैं कोई चोर नहीं हूँ, ना मैं चोरी करता हूँ। इस वीडियो में आपको नजर आ गया होगा कि जो कंडक्टर भाई साहब हैं वो कितने उबले हुए हैं, और उबलता वही है जो सच्चाई के साथ होता है। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर बस ओवरलोडेड थी, मतलब ओवरलोडेड तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो एक तय सीटें होती हैं उससे ज्यादा सवारी थी। अब बताइए कि कितने से बड़े अफसर हैं, उनको अगर ये जिम्मा दे दिया जाए कि भैया 45 सीटर बस थी, इसमें 50 आ गई, तो एक कंटिन्यूटी में आप टिकटें काटें। नहीं काट पाओगे आप लोग, व्हाइट कॉलर की आदत है ना। और जो बंदा पसीने से लथपथ इतनी उमस में काम कर रहा है, उसको आपने
जो सजा देनी होती है वो आपकी इंस्पेक्टर लॉबी जो है वो जाकर दे देती है। और यही वजह होती है कि जब आम आदमी गुस्से से बोलता है तो फिर उसको कोई काबू नहीं रहता कि मैं क्या करने जा रहा हूं, और उन्होंने भी वैसा ही किया। अब दूसरा सीन, यहाँ पर हमारे पास विजुअल नहीं है लेकिन हमारे पास पूरी जानकारी है कि ऊना डिपो की एक बस है जो देहरादून से चलती है। उसके साथ पिछले कल क्या हुआ, दरअसल एक सवारी थी, उसने अपने बैग में एक बिल्ली छुपा कर रखी हुई थी और बिल्ली भी चुपचाप बैठी हुई थी। लेकिन एक जगह पे गाड़ी रोकी गई, फ्लाइंग आई और बिल्ली ने म्याऊं कर दी और अब बैग खुलवाया गया तो उसमें से बिल्ली निकली। और कहते हैं ना कि बिल्ली के भागों छींका टूटा या फूटा, कुछ इस तरह की है, लेकिन बिल्ली के भाग्य से आम आदमी की किस्मत भी फूट जाती है। यहाँ पर इन कंडक्टर महोदय के ऊपर 27 रुपए की रिपोर्ट कर दी गई। और आलम देखिए कि जिस तरह से पहले वाले भाई साहब थे उनके हक में भी सवारियां बोलती रही लेकिन सुनवाई नहीं हुई। टारगेट होता है हर किसी को अचीव करना है, लेकिन टारगेट अचीव करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की नौकरी को टारगेट कर दो। और यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। वहाँ सवारियां चीख रही थी कि जनाब यहाँ पर भीड़ थी तो बना रहे थे टिकट, और यहाँ पर साथ बैठी सवारियों ने बोला कि भाई साहब यहाँ पर आकर बिल्ली ने म्याऊं बोली है और आपकी नज़र चली गई। और हम भी पीछे से देहरादून से साथ बैठे हुए हैं, लेकिन हमें नहीं पता चला कि इस आदमी के बैग में जो सवारी है उसके बैग में बिल्ली है। अब बताइए, वहां पर भी गवाह थे, यहाँ पर भी गवाह थे। 27 रुपए की रिपोर्ट हो गई, यानी उस कंडक्टर का अगर देखा जाए तो एक आधी इंक्रीमेंट तो गई। पैसे आप लोगों ने इनको देने नहीं, तनख्वाह के लिए ये लोग चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, वो भी आपने नहीं करना। अब बताइए कि जहां पर बदनाम कर दिए कंडक्टर, और कुछ लोगों के कुछ तो गंदी मछलियां तालाब में होती हैं, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी हकीकत है कि तमाम लोग बेईमान नहीं हैं। वहां पर आपके कंडक्टर साहब के गेड़े में आ गए तो जो इंस्पेक्टर साहब है उन्होंने उनको, अगर मैं सामान्य HRTC भाषा में बात करूं तो गेड़ा दे दिया, फेरा दे दिया। फेरा लगाने बंदा गया होता है, उल्टा इनके फेरे में आ जाता है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपकी रूल बुक, आप कहते हैं कि टांका लगाते हैं, अरे आप सवारी को भी तो लपेटे में लो। जिसने पैसा दिया है उसने भी मान लीजिए 10 रुपए के, उसने 5 रुपए दिए, 6 रुपए दिए, तो 6 रुपए की वैल्यू भी होगी, 6 रुपए की भी तो कर लो आप। तो आप एकदम से उसको जिम्मेदार ठहरा देते हो कि इसने, तो सवारी को भी जिम्मेदार करिए। साइड पे लिखवा के कुछ नहीं होगा, बिना टिकट पकड़े जाने पर जुर्माना होगा। ये कभी खबर नहीं आती कि बिना टिकट पकड़े गए थे, और ये खबर आ जाती है कि कंडक्टर साहब टांका लगाते हुए पकड़े गए। तो जो जिम्मेदारी है वो दोहरी जो है वो तय होनी चाहिए। अब बिल्ली से याद आया, HRTC की जो रूल बुक है ना, उसमें ठीक है कि बिल्ली का किराया लगेगा। अब मानिए कि कोई आदमी घर जा रहा है, उसने एक मुर्गा जो था, जो कटा हुआ होता है, उसकी डेड बॉडी उसमें रख ली। अब आप क्या डेड बॉडी का भी किराया लेंगे? तय कीजिए, साफ नियम कीजिए ताकि पता लग सके कि लेना क्या है और जुर्माना कितना सा लगना है। बिल्ली जिंदा थी तो उसका 27 रुपए की रिपोर्ट हो गई। अब वो विशाल क्या कहते हैं उसे, कौन सा मुर्गा होता है वो जो काट पीट के रखा होता है, हाँ जी, वो चिकन तो कहते हैं। खैर पता विशाल को भी नहीं है, मेरे को भी नहीं है, लेकिन जो डेड बॉडी होती है जिसके पंख वगैरह नोच के वैसे रखा होता है, उसका भी किराया लगना चाहिए। ये अलग बात है कि बिल्ली जिंदा थी, मुर्गा मरा हुआ होगा, लेकिन बिल्ली और मुर्गा, यहाँ पर बिल्ली की भूमिका में कौन से लोग आए वो तय कीजिए, और मुर्गे की तरह गर्दन किसकी काट दी गई वो भी याद कीजिएगा। खैर मैंने कहा ना कि ये HRTC है, हंसदी रोंदी तुरदी चल, तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंतजार कीजिएगा एक और खबर का, जिसमें ये कहा जाता है कि HRTC सरकार के रहमो करम पर है। लेकिन जो अभी तक हमारे पास इनपुट है उसके मुताबिक ये है कि सरकारें जो होती हैं वो HRTC को खा रही हैं, HRTC सरकार को नहीं खा रही है। तथ्यों के साथ इस खबर पर भी आएंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर HRTC हमारी है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम HRTC का भी सहयोग करें। सहयोग हम लोग भी नहीं करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेके आने वाले कुछ दिनों में हम HRTC से जुड़े उन पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे जिनकी वजह से जो एक दौर में HRTC चुस्त तंदुरुस्त हुआ करती थी ना, उसका दम निकाल के रख दिया गया है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि
क्या जिस तरह की कवायदें हो रही हैं, जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्रिएट करवाया जा रहा है, लोगों को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे कैसे उम्मीद करेंगे आप कि एचआरटीसी फायदे का सौदा साबित होगी? धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.